गुनाह की अंधेरी गलियां, लहू से रंगी दीवारें, चीख चीख कर अपराध की गवाही देते सुराग। जुर्म की हर हैरत अंगेज खबरों का ये बुलेटिन एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके साथ सृष्टि पांडे और शुरू करेंगे क्राइम टाइम का नंबर 1 शो गुनाह। गुनाह में सबसे पहले रुक करेंगे बिलासपुर का, जहां हिर्री माइंस के पास हुए सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने आखिरकार पर्दाफाश कर लिया। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो थी। देखिए इस दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी कहानी। सत्रह जुलाई को चकरभाटा थाना क्षेत्र के हिर्री माइंस के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला था। शव की हालत देखकर साफ था कि उसे पत्थर से बेरहमी से कुचलकर मारा गया है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और साइबर सेल की मदद से 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाला। जांच में मृतक की पहचान साहिल कुमार पाटले के रूप में हुई, लेकिन असली खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने पाया कि इस हत्या के पीछे साहिल का अपना परिवार ही था। पुलिस के मुताबिक साहिल की शराब की लत और घरेलू हिंसा से तंग आकर उसकी पत्नी वर्षा ने अपनी मां सरोजनी से मदद की। दोनों ने मिलकर साहिल की हत्या की साजिश रची और सरोजनी ने अपने दूसरे दामाद राजा बाबू और उसके दोस्त विकास को 1 लाख रुपए की सुपारी दी। हत्या की रात सभी आरोपियों ने साहिल को शराब पिलाई। नशे में धुत होने पर उन्होंने पत्थर से उसका सिर कुचल दिया और पहचान छुपाने के लिए चेहरा भी बिगाड़ दिया। की है लगभग 100 सीसीटीवी के आसपास उनका इनपुट लिया है, टेक्निकल इनपुट लिया है, उससे हमें जानकारी ली थी। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग इसमें एक फैक्ट ये भी आया है कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है राजा बाबू खूटे, ये बहुत ही शातिर अपराधी है। इसने एक और मर्डर एक्सेप्ट किया है, इसने एक और मर्डर के बारे में खुलासा किया। पुलिस ने चारों आरोपियों वर्षा खुंटे, सरोजनी खुंटे, राजा बाबू खुंटे और विकास आदिले को गिरफ्तार कर लिया है। घटना स्थल से एक बाइक, हत्या में इस्तेमाल पत्थर और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। मामले में आगे की जांच जारी है, लेकिन इस हत्याकांड ने एक बार फिर रिश्तों की कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया है। जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर। और अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां इन दिनों गुनाह ने डेरा जमा रखा है। हर तरफ जुर्म की आंधी चल रही है और उत्तर प्रदेश की राजधानी अब क्राइम धानी बनती जा रही है। यहाँ एक होटल में कुछ ऐसी घटना हुई जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। होटल में रुकने आई एक लड़की के बॉयफ्रेंड ने गरीब वेटर को ही गोली से उड़ा दिया। कैसे, देखिए। लखनऊ के चिन्हट इलाके में स्थित ईशान इन होटल में सोमवार देर रात एक दिल दहलाने वाली घटना ने शहर को हिलाकर रख दिया। एक युवक ने होटल के वेटर दिवाकर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी अपनी प्रेमिका से मिलने होटल पहुंचा था, जहां विवाद के बाद उसने ये सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक गोरखपुर की रहने वाली एक युवती 16 जुलाई से होटल में ठहरी थी। उसने अपने प्रेमी आकाश तिवारी को फोन कर वहां बुलाया था। आकाश और वेटर दिवाकर यादव के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो हिंसक रूप ले गई। आकाश ने गुस्से में 3 गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली दिवाकर के गले में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने होटल के कमरे की तलाशी ली, जहां शराब की बोतलें और कई कॉन्डोम के पैकेट बरामद हुए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के समय युवती और आकाश दोनों नशे में थे। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज और युवती के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच शुरू कर दी है, ताकि वारदात के पीछे का कारण स्पष्ट हो सके।
पुलिस द्वारा फायर करने वाले व्यक्ति की पहचान आकाश तिवारी के रूप में करी गई थी। वादी देवेंद्र मिश्रा के जरिए स्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम और अभियुक्त आकाश तिवारी को रात्रि में ही हिरासत में ले लिया था। अन्य पहलुओं पर जांच अभी चल रही है, अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। घटना की सूचना मिलते ही चिन्हट पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी आकाश तिवारी को हिरासत में ले लिया। हत्या में इस्तेमाल असलहा भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने युवती को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। प्रभारी निरीक्षक चिन्हट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही हत्या के कारणों का खुलासा होगा। मृतक दिवाकर यादव सुल्तानपुर के बिलारी गांव का रहने वाला था और 4 महीने पहले ही होटल में नौकरी शुरू की थी। उसके परिजनों का कहना है कि दिवाकर परिवार का सहारा था। इस घटना ने लखनऊ की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस से जल्द न्याय की मांग उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पतियों का कत्ल और उनसे जुड़ी कई कहानियां आपने सुनी और देखी होगी। मुस्कान, सोनम, प्रगति की बेदर्दी तो एक मिसाल है, लेकिन मुंबई की गुड़िया या कहीं चमन ने इन सभी को 2 कदम पीछे छोड़ दिया है। कैसे, बताती हूं। नीले ड्रम में पति की लाश, हनीमून में पति का मर्डर, अब मर्डर का नया तरीका। मेरठ में मुस्कान ने नीले ड्रम में दफनाया। इंदौर की सोनम ने शिलोंग में अपने पति का मर्डर करवाया, लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं। अपने आशिक के इश्क में पागलपन की हद और पति के कत्ल की ये इबारत हर बार नए तरीके से लिखी जा रही है। मुंबई के नाला सोपारा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 32 वर्षीय महिला ने अपने 20 साल के प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को घर के फर्श के नीचे दफन कर दिया। ये घटना बॉलीवुड फिल्म दृश्यम की याद दिलाती है। मृतक की पहचान 32 वर्षीय विजय चौहान के रूप में हुई है, जो नाला सुपारा में अपनी पत्नी चमन देवी उर्फ गुड़िया और 7 साल के बेटे के साथ रहता था। पुलिस के मुताबिक चमन का 20 वर्षीय मोनू शर्मा के साथ प्रेम संबंध था और विजय उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था। विजय के भाई अखिलेश को शक हुआ जब वो कई दिनों तक संपर्क में नहीं आए। घर पहुंचने पर ताला बंद मिला और अंदर से दुर्गंध आ रही थी। फर्श पर नई टाइल्स और मिट्टी का ढेर देखकर संदेह गहराया। पुलिस ने टाइल्स खोदकर लगभग 4 फीट नीचे विजय का सड़ा गला शव बरामद किया। उखड़ी टाइल्स, निकला पति। पुलिस जांच में पता चला कि हत्या की साजिश पहले से तैयार थी। चमन और मोनू ने विजय को मारकर शव को गड्ढे में दफनाया और ऊपर से टाइल्स लगवाकर सबूत छिपाने की कोशिश की। खून से सनी हथौड़ी और सीमेंट की बोरियां भी घर में मिली हैं, जो साजिश की पुष्टि करती हैं। आरोपी चमन देवी और मोनू शर्मा फिलहाल फरार हैं। पेलहर पुलिस स्टेशन की टीम उनकी तलाश में जुटी है। कुछ खबरों के मुताबिक दोनों को पुणे से गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और तहसीलदार साहब को बुलाया गया। उनके सामने आज अभी जस्ट डेड बॉडी निकाली है और डेड बॉडी मिली हुई है। अभी ये जेजे हॉस्पिटल के लिए आगे की कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। अभी इसके आगे मर्डर और एविडेंस टेम्पर करने के तहत केस दर्ज हो जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। ये घटना स्थानीय लोगों में सनसनी फैलाने के साथ साथ सामाजिक रिश्तों पर सवाल उठा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और जल्द ही सभी तथ्य सामने आएंगे। लेकिन ये सवाल उठता है कि पतियों के कत्ल का यह सिलसिला आखिर कहां जाकर रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ग्वालियर में पिता की हत्या में सजा काट रहे बदमाश की देर रात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक कुछ दिन पहले जेल से पैरोल पर छूटा था और टैक्सी से शिवपुरी गया था। वहां से एक महिला के साथ लौटते वक्त वारदात हो गई। टैक्सी चालक ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत कोशिश कर दिया। इसके बाद टैक्सी चालक ने घटना की सूचना कंपू थाना पुलिस को दी। वहीं कंपू थाना पुलिस कार्रवाई में जुट गई। दरअसल ग्वालियर शहर के पड़ाव निवासी भगत सिंह ने बताया कि वो पेशे से एक टैक्सी चालक है। सुबह वो पैसेंजर को टैक्सी से शिवपुरी ले गया था। वहां से अजय सिंह एक युवती को अपने साथ लेकर लौट रहा था।
रास्ते में युवती ने टैक्सी को रुकवाया, टॉयलेट चली गई और उसी दौरान कार से कुछ बदमाश आए और टैक्सी में बैठ गए और अजय पर गोलियां चला दी। अचानक चली गोलियों से अजय घायल हो गया और फायरिंग होने पर टैक्सी चालक उसे जय रोग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। सतन वहाँ पे वो लड़की शौच के लिए उतरी थी, तो एकदम कोई गाड़ी आई, एकदम धमाका हुआ। पीछे जो था, जो उसने जो बोला कि गाड़ी भजा, तो मैंने आग माग वो भी कुछ भी समझ गया अपना। मैंने अभी कंपू थाने पे गया था, वहाँ कोई दीवान जी बैठे थे, उनको बताया था मैंने, सर ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने इस सर देख लो आप। फिर मैंने बोला कि सर मैं इनको अस्पताल ले जाऊँ जब तक आप देख। हाँ, तो मैंने यहाँ देखा तो वो उन्होंने डेथ हो गई। श्योपुर में विशेष अदालत में मां की हत्या के आरोपी बेटे को फांसी की सजा सुनाई गई है। बेटे ने मां की संपत्ति हथियाने के लिए उसे मौत के घाट उतारा था। बेटे ने पहले मां को सीढ़ियों से धक्का दिया, फिर सिर पर लोहे के रॉड से हमला किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को बाथरूम में दफना दिया गया। ये मामला 6 मई 2024 का है। कोर्ट ने आरोपी दीपक पचौरी को धारा 302 के तहत मृत्युदंड और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है और धारा 201 के तहत 7 साल की सजा, 1000 रुपए की अतिरिक्त जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया। बताया जा रहा है कि जिस बेटे ने संपत्ति के लिए अपनी मां की हत्या की थी, उसे उन्होंने ग्वालियर के अनाथ आश्रम से गोद लिया था। पिता की मृत्यु के बाद उसे एफडी से लाखों रुपए मिले थे, जिसे उसने शेयर बाजार में गंवा दिया। जिसके बाद मां के खाते में जमा 32 लाख रुपए पाने की लालच में उसने ये जघन्य कृत्य किया था। आरोपी दीपक पचौरी, जो उसका लड़का था, बार बार कथनों में बयान बदल बदल कर दे रहा था, जिससे पुलिस कोतवाली को शक हुआ। उससे और पूछताछ की गई। घटना में प्रयुक्त रॉड, साड़ी और उसके जेवरात वगैरह जो पुलिस ने बरामद किए, प्रकरण को विरलतम श्रेणी का मानते हुए आरोपी को धारा 302 में फांसी की सजा से दंडित किया है। बालोद के रोशन नगर भाटापारा में संचालित दीनदयाल योग वेदांत फाउंडेशन आश्रम अब विवादों से घिर गया है। यहां पहुंची एक बच्ची को आश्रम से बाहर ले जाकर उसे अश्लील हरकत करने का आरोप आश्रम के शिष्यों पर लगा है। वहीं आश्रम संचालक पर पूरे मामले को छिपाने का आरोप है। बालोद पुलिस ने आश्रम संचालक और उनके 2 शिष्यों पर पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया, जिसके बाद आश्रम संचालक को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। वहीं आश्रम के 2 शिष्य जिन पर केस दर्ज किया गया है, वो अब भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। दरअसल बीते कुछ दिन में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में आश्रम संचालक दीनदयाल अपने शिष्य को फटकार लगाते हुए 12 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत के आरोप लगा रहे हैं। इस वीडियो में एक ऑडियो का जिक्र भी है। आश्रम संचालक की ओर से यह जिक्र किया गया है, जिसमें 12 साल की बच्ची के साथ बातचीत की गई और बच्ची को समझाने के बाद भी माता पिता को नहीं बताने की बात कही गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच की, जिसमें पीड़ित बच्ची की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया। फरार दोनों आरोपियों की तलाश अब पुलिस कर रही है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सुन क्या बात करता है। तूने किया है कि नहीं बिहार वाली वो लड़की के साथ, लेडीज के साथ? अभी मेरे को पता चला, अभी फोन करके बताया। अरे मेरे कहने का मतलब भाई, तेरी शादीशुदा है कि नहीं है तू? तो शादी अपने बीवी के साथ करना। तेरे 3 बच्चे हैं, उनके साथ करना चाहिए तू अपने बीवी के साथ। अच्छा, एक 12 साल की लड़की के साथ कर दिया जी। अभी 12 साल की, वो मोहल्ले में, अभी जस्ट तुम्हारे घर के सामने। तेरी ऐसी तैसी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सुन क्या बात करता है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, नंबर दे अपने मोबाइल। एक बात मेरे को बता, छोटे बच्चे का नंबर तेरे पास कहाँ से आया? आवेदन के पश्चात पुलिस ने बीएनएस की धारा 74, पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 21 के अंतर्गत 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। इस अपराध पंजीबद्ध के पश्चात एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की क्राइम धानी यानी राजधानी रायपुर की। पुलिस ने मोबाइल दुकान में हुए लाखों की चोरी का खुलासा कर लिया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 88
मोबाइल फोन, 20,000 नगद, 2 स्कूटर वाहन बरामद किए हैं। बरामद सामान की कुल कीमत लगभग 21,20,000 रुपए की गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले कटोरा तालाब इलाके में मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें नकाबपोश लोगों ने दुकान के अंदर घुसकर 87 नग मोबाइल पार किए थे। वहीं पुलिस ने शिकायत के बाद जांच की और आरोपियों को ढूंढ निकाला। बाइक को ओवरटेक करते हुए सामने अड़ा करके कब्जे में लेकर के अपराध में गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। आरोपियों के कब्जे से 5 नग मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 1 नग दोपहिया वाहन भी जब्त किया गया है। अकेला प्रधानाक्षक जाकर के उसको ओवरटेक करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा, उसको केसरीवाड़ से भी सम्मानित किया गया। सदियों से सदियों तक गुनाह की खूनी इबारत लिखी जा रही है। इस इबारत के हर हर्फ से हम वाकिफ हैं। सुराग की चिंगारी में इसकी तलाश भी करते हैं, पर वक्त आ गया है, वजह भी नहीं है और कहानियां भी नहीं है। जब अपराध की दुनिया अपना अंदाज और आगाज बदल रही है, तो हमें भी इस बदलाव के साथ पेश करना होगा। तो आज आपने देखा गुनाह की आखिरी कड़ी। कल से समय यही, मंच भी यही और मैं भी यही, पर बिल्कुल नया अंदाज, नई सनसनी, नई क्राइम कुंडली और वारदात की नई पैतरों की नई पैमाइश। देखिए मेरे साथ कल से LSD।